हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेट स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जेटेड मेंस का सामान्य ज्ञान का कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका झारखंड जीके से है। क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों को झारखंड राज्य के संबंधित भी क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप झारखंड जीके के लिए कोई भी मोटा किताब लेके स्टडी करो, क्योंकि वेटेज नहीं है। वेटेज का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो जिसमें से सब कुछ मिला के, यानी कि झारखंड जीके, रीजनिंग, आपका कंप्यूटर, इस मैथ, इसके बाद पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और ये पूरा इंडिया का सारा चीज सब कुछ मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा पेपर 6 to 8 में। और 1 to 5 में भी अगर आपका उसमें 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो सब कुछ मिला के। तो दोनों में से कहीं पे भी वेटेज नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक बुक लेके इसका तैयारी करो, ठीक है। अगर आप 1 to 5 चाहे 6 to 8 दोनों में से किसी का भी तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे वीडियोस जो है ना, इस सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं 50 वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में डाल के रखा हुआ हूँ। 3 घंटा के मैराथन में डाला हुआ हूँ, देखना। सारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आप 1 to 5 चाहे 6 to 8 दोनों में किसी की भी तैयारी कर रहे हो, दोनों का सिलेबस जो है संपूर्ण रूप से मैच है। एक भी वर्ड का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस को मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस में से आई मीन किधर से भी आपको घुमा के पूछा, उसको इजीली आंसर दे पाओगे। तो देखो, आज हम लोग डिस्कस जो करेंगे ना, वो झारखंड के जनगणना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है। अभी आप सोच रहे हो कि रवि भाई, इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या परीक्षा में? तो इसका आंसर कि बिल्कुल नहीं, इतना इजी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लिया हूं क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर में से कम 15 क्वेश्चन मैं निकालूंगा, जो कि आपको जानना जरूर है। क्वेश्चन वहां से आएंगे, ठीक है। देखो, इसका आंसर तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे 3 करोड़, यानी कि 3,29,88,134 जो है, ये हम लोगों का टोटल जनसंख्या है एच पर 2011 के जो जनगणना के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये हो गया आपका ये। क्वेश्चंस ये वाला नहीं आएगा। क्वेश्चंस क्या आएगा? बोलेगा कि झारखंड 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंगली अगर ये टोटल नंबर है, इसमें से टोटल महिला का संख्या कितना है, या तो पूछ देगा कि टोटल परसेंटेज कितना है। तो पुरुष, अगर सबसे पहले हम बात करें पुरुष का, तो पुरुष का आपका टोटल नंबर ऑफ पुरुष है, वो है आपका 1,69,30,315, ठीक है। पेन एक्चुअली अभी भी हम चेंज नहीं कर पाए हैं, कुछ टेक्निकल इशू के चलते, इसलिए लिखा ही नहीं हो पा रहा है। यानी कि पुरुष का अगर हम लोग बात करें तो 1,69,30,315 आपका 15। अब ये जो संख्या है, ये कितना परसेंटेज है पुरुष और महिला का बीच में? तो पुरुष का जो टोटल संख्या है इस जनगणना के अकॉर्डिंगली, वो आता है हम लोगों का 51%। 51.32% आता है। वहीं पे महिला का, अगर ये 51 होगा तो महिला का ऑब्वियसली 48 पॉइंट समथिंग होगा। 48.68% है महिला का संख्या, ठीक है। अब इसमें से ये तो परसेंटेज हुआ, लेकिन महिला का जो नंबर है वो कितना है? तो वो आ जाता है आपका 1,60,57,819। ये है आपका महिला का। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये जो होल संख्या है, इसमें से गांव में कितना रहते हैं, यानी कि ग्रामीण संख्या कितना है और नगरीय की संख्या कितना है। तो ग्रामीण का सबसे ज्यादा परसेंटेज रहता है। ग्राम गांव में ज्यादा आदमी रहते हैं हम लोग, तो जिसका परसेंटेज जो है वो 75.95% है। जो कि संख्या में अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2,50,55,073 है। नगरी का जनसंख्या अगर हम लोग बात करें ना, तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 24.05, ये प्रतिशत है, ठीक है। जिसका अगर हम नंबर पे निकालें कि कितना आदमी वहां पे रहते हैं, तो 79,33,061 आदमी रहते हैं आपका नगरी में। अब इसमें एक क्वेश्चन अब यहाँ पे आ जाएगा कि टोटल जो है वो एस टी, सॉरी एससी और एसटी कितना है, ये भी क्वेश्चन आपको देगा। इसी को घुमा के बोला जाता है। अगर मान लो एससी का क्वेश्चन पूछेगा, तो एससी जो आता है वो इसी में से आपका टोटल हो जा रहा है कितना ना, 39,85,644। ये है हम लोगों का एससी का। लेकिन वहीं पे एसटी जो है इससे डबल है। कितना है ना, 86,46,45,040
ये है हम लोगों का एसटी का, जिसका परसेंटेज का अगर हम लोग बात करें तो टोटल 26.20% एससी में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि टोटल ये जो संख्या है, इन संख्या में से टोटल श्रमिक कितना है। तो श्रमिक के अंदर पे आपका आ जाता है ना 1,30,98,274। अभी आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि रवि भाई आपका मुंह में भगवान तो मुंह दिया है, तो आप बस संख्या बताते ही जा रहे हो, हम याद कैसे रखें। देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारा एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको तो याद आपको रखना होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि जिसमें मान लो लिख देगा कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला कौन सा है। तो उस केस में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा वाला जनसंख्या वाला का आप याद रखोगे, और नीचे वाला बीच का जो रहता है ना, उसको याद नहीं रखना है। हाँ, और एक चीज, अगर अभी तक आप मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे दोनों में से किसी से भी आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सअप नंबर पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये जानना जरूरी है कि आप एग्जाम के लिए कितना तैयार किए हो। अभी आप बोल रहे हो कि भाई 10 दिन पहले तो नोटिफिकेशन ही दिया है सीटेट वालों के लिए, कहां से तैयारी करेंगे। आपका मन में ये वाला तुरंत क्वेश्चन आ चुका होगा। इसका साफ साफ आंसर यही है कि नौकरी उसी को मिलता है जिसका प्रीवियस ईयर का प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। प्रीवियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है दोस्त, एक चीज जान लो कि जितना समय आपको मिला है उतना समय सबको मिला है, डिफरेंस तो कुछ नहीं है। दूसरा चीज, ऐसा कोई सिंगल टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई सिंगल चैप्टर नहीं है कि जो आपको आपके सामने, ठीक है बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं भी जानता हूं, इसको लेके रोने से कुछ नहीं होगा, सबके लिए उतना ही है। अगर 100 किलोमीटर दौड़ना है तो सबको दौड़ना है। अब ऐसा कोई सिंगल न्यू एक टॉपिक नहीं है जो कि आपका जिंदगी में नया आया हुआ है, बिल्कुल है ही नहीं। सारे टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस टॉपिक को किस किस माइंडसेट के साथ पढ़े थे, कितना लेवल पे, कितना डीपली आप उसका नॉलेज गेन किए हो, ये मायने रखता है। सारे टॉपिक ऑलरेडी आपका कभी ना कभी पढ़े हुए हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन वट एवर आप जो भी किए हुए हो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो नौकरी उसी को मिलेगा जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है प्रीवियस में, पढ़ाई में। ठीक है ना। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि आपका लेवल क्या है। अगर ग्रुप में 100 बंदा है, आपका उसमें से क्या पोजीशन है। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी बाध्यता नहीं है कि आपको करना ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 के जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, जनसंख्या के आधारित कौन सा स्थान है। ठीक है, ये भी लगभग सब बच्चे जानते हैं कि ये हम लोग का 14वां नंबर, मतलब 14 नंबर पे हम लोग आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा कैसे घुमा के दे देगा कि झारखंड का जो होल जनसंख्या है और भारत का जो जो होल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में से झारखंड का ये जो जनसंख्या है ये कितना परसेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर क्या होगा ना, कि जो झारखंड का जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का मतलब क्या आ रहा है ना, भारत का कुल जनसंख्या क्या 2.72% आता है। इसको आप याद रखना, ये आपके इंपॉर्टेंट में आएगा, ये नहीं आएगा, ये आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नवीनतम आंकड़े के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, यही चीज है। अब देखो, इसमें सर्वाधिक में तो कोई टॉप 1 होगा, कोई टॉप 2 होगा, कोई टॉप 3 होगा। तो इस टाइप का सिनारियो पे आपको टॉप का ही याद रखना है, ये सबको याद रखने का जरूरत नहीं है, इन जनरली आता नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वाला का जो है वो है आपका रांची। कितना है रांची में, ये भी पूछ देगा कि सर्वाधिक में कितना है ना, ये है आपका 29,14,253। ये है टोटल। सेकंड पोजीशन कौन है, सेकंड टॉपर का अगर हम लोग बात करें तो सेकंड टॉपर में है धनबाद। ठीक है, बस सुन के रख लो। इसका क्या है टोटल अगर हम लोग पूछ लें तो ये 26 लाख, यानी कि 26,84,487। ठीक है, गिरिडीह का अगर बात करें हम लोग, जो कि थर्ड पोजीशन पे है, तो 24,45,474 है। और उसके बाद आपका आता है पश्चिम सिंहभूम का। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम में कितना है ना, 22,93,919। ये है आपका पश्चिम सिंहभूम का। उसके बाद लास्ट में आपका आता है बोकारो, जो कि आपका 20 लाख समथिंग है। तो ये टॉप वाले हैं। टॉप में से आपको जो जानना है कि रांची में, और रांची का कितना, तो रांची का है आपका 29,14,253, जो कि पोजीशन नंबर 1 पे आता है सर्वाधिक में। ठीक है,
इसी का ऑपोजिट में आ जाएगा कि जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस जिले में न्यूनतम, वो सर्वाधिक था, अब हम लोग जानेंगे न्यूनतम। अब न्यूनतम में भी तो कोई होगा, टॉप वन से लेके टॉप आपका ऊपर से लेके नीचे तक। तो सर्वाधिक जो सबसे जो टॉप में है वो क्या है, मतलब नीचे से, वो है आपका लोहरदगा। ठीक है, उसमें कितना है ना, 4,61,790। ठीक है, आप इतना ही याद रखोगे। बाकी हालांकि आपका नॉलेज के लिए मैं बता दूं, खूंटी है जो कि सेकंड पोजीशन पे आता है, जो कि उसके बाद में आता है, क्योंकि हम लोग सर्वाधिक न्यूनतम बात कर रहे हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जो सबसे कम जनसंख्या वाला का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो जिला, वो है आपका लोहरदगा का सबसे ऊपर में हो गया। अब सेकंड पोजीशन पे खूंटी जो है वो है आपका 5 लाख, 5,31,885। उसके बाद आता है आपका सिमडिंगा जो कि है 5,99,578। उसके सेकंड, उसके थर्ड थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे आपका आता है कोडरमा जो कि 7 लाख समथिंग आता है, और आपका लातेहार में आता है 7,22,97। तो इतना जानने का जरूरत नहीं है। जो सबसे ऊपर में है, किसमें, न्यूनतम में, सबसे कम जिसको, मतलब कम में जो सबसे ऊपर है, वो है आपका लोहरदगा, जिसका जनसंख्या है आपका 4,61,790। सर्वाधिक उच्च जान लिया कि रांची है, सर्वाधिक निम्न जान लिया हम लोग कि है वो लोहरदगा। ठीक है, चल अब हम लोग चलते हैं लिंगानुपात के बारे में। देखो, उससे पहले तो हम बता दें कि ये जो लिंगानुपात निकलता है ना, ये क्या है। कोई भी, चाहे भारत का डेटा आप निकालो, चाहे कोई राज्य का निकालो, कोई डिस्ट्रिक्ट का निकालो, आप कहीं पे भी निकालोगे, तो 1,000, 1,000 पुरुष में, 1,000 पुरुष में कितना लड़की है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। आशा करता हूं कि लिंग अनुपात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 1,000 अगर लड़का है, तो उस डिस्ट्रिक्ट हो, उस आपका ब्लॉक हो, चाहे उस आपका राज्य हो, उस देश हो, अलग अलग देश का अलग अलग निकलता है, मैं झारखंड इंडिया का बात कर रहा हूं, जो कि 1,000 में से निकाला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि झारखंड के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिला कौन सा है। अभी लिंग अनुपात वाला का सबसे हाईएस्ट कौन है और सबसे लोएस्ट कौन है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका लोएस्ट है, ध्यान रखना, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो पश्चिम सिंहभूम जो है वो सर्वाधिक है यहाँ पे। कौन है ना, पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम तो सर्वाधिक है, लेकिन कितना सर्वाधिक है ना, 1,005, यानी कि 1,005 इसका लिंग क्या बोलते हैं इसका, ये लिंग अनुपात है। यानी कि 1,000 पुरुष में 1,005 महिला है। यानी कि आशा करते हैं कि पश्चिम सिंहभूम में शादी ब्याह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही चीज अगर आप देखोगे, जो कि धनबाद है, ये वाला क्वेश्चन का जो सबसे नीचे जो है कि झारखंड का न्यूनतम जो लिंग अनुपात का सबसे जिला कौन सा है, तो सबसे जो कम कम होने वाला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो है आपका धनबाद। लेकिन कितना आंसर है इसका ना, 909। यानी कि सोचो कि यहाँ पे लड़का लोगों का शादी होना भी तो बहुत ज्यादा मुश्किल है रे भाई। चलो कोई बात नहीं। देखो, अब हम लोग यहाँ का थोड़ा सा ऊपर से नीचे भी ये कर लेते हैं कि इसका जो टॉप कौन में आता है, सेकंड पोजीशन कौन है। तो सिमडिंगा है सेकंड पोजीशन पे, जिसका नंबर जो है वो 1,000 पुरुष में 997। ठीक है, ये आता है आपका सेकंड में। खूंटी जो आता है वो आता है 900, आई मीन 997, वो भी सिमिलर है। गुमला आपका आता है 993, और पाकुड़ जो है वो आता है 989। ये आपका टॉप का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम लोग नीचे का भी बात करें, हालांकि जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका नॉलेज पे आप रख सकते हो कि धनबाद जैसे सबसे नीचे में है, तो सबसे नीचे का सेकंड पोजीशन में कौन है ना, रामगढ़ है, जिसमें किसका, जिसमें टोटल कितना है ना, 921 है। बोकारो में कितना है ना, 922 है। देवघर में कितना है ना, 900 आपका 25 है। और पलामू में कितना है ना, 928 है। इतना डीपली जानने का जरूरत नहीं है। आपको सबसे ऊपर जानना जरूरी है कि कौन है, सबसे नीचे जानना है कि कौन सा है बोल के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं, झारखंड राज्य का लिंग अनुपात क्या है। अब ये देखो, ये जो है ये तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाले, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि पूरा झारखंड जो है, झारखंड का लिंग अनुपात क्या है। तो झारखंड का जो लिंग अनुपात हम लोग का है वो है आपका 900, यानी कि झारखंड में 1,000 पुरुष में आपका 900 आपका 949 जो है वो लड़की है। ये आपको याद रखना है। अब इसका नीचे में भी मतलब इसको भी डिटेल्स में अगर जाना चाहते हो,
तो ग्रामीण का कितना है, नगरी का कितना है, एससी का, अनुसूचित जाति का कितना है, अनुसूचित जनजाति का कितना है, वो भी पूछ ले सकता है। ठीक है, तो उसका भी एक बार डेटा देख लेना। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का शिशु लिंग अनुपात, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया हुआ था। देखो, शिशु का जो लिंग अनुपात हम लोगों का है वो है आपका 948 है। ठीक है, इसका ये होगा आंसर। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब शिशु का जो है वो क्या बोल रहा है कि शिशु का में से जो न्यूनतम, शिशु का जो न्यूनतम है वो है आपका धनबाद, क्योंकि धनबाद में हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि इसका लिंग अनुपात ऑलरेडी कम है। अब बोकारो एंड जो पश्चिम सिंहभूम, उसमें आपका 929 है। धनबाद में कितना है ना, 916 है। रामगढ़ में कितना है ना, 927 है। हजारीबाग में 933 है। रांची में 938 है, जो कि हाईएस्ट के अंदर में आता है। ठीक है, साक्षरता के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस देखना जरूरी है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता पाया जाता है? तो देखो कितना परसेंट, यानी कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता का हम लोगों का, पुरुष का साक्षरता, सॉरी, झारखंड जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता का दर कितना प्रतिशत है? ये भी क्वेश्चन हम लोगों का एग्जाम पे आया हुआ था। ठीक है, जिसका है 76.84%। अब इसमें यह भी दे देगा कि साक्षरता में से आपका पुरुष का कितना है, महिला का कितना है, ग्रामीण का कितना है और नगरी का कितना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पुरुष का तो आपको पता चल गया कि 76, ठीक है, अभी जो मैं आपको बताया 76.84% हो गया। ठीक है, महिला के लेडीज के लिए कितना है ना, 55.42 आ जाता है। ग्रामीण के लिए वहीं पे सिमिलर चीज के लिए, गांव में हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो 61.1% हो गया। और वहीं पे अगर नगरी का हम लोग बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा रहते हैं, 82.3%। ठीक है, तो झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता की दर पाई जाती है? अगर उस सिनारियो आएगा तो रांची है, क्योंकि हम लोगों का राजधानी है, सब हम लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग का अगर हम लोग आए कि कौन सा जिला में, ठीक है, परसेंटेज के अगर आधार पे, कि झारखंड के किस जिले में, उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, हालांकि पूछता है, पूछता नहीं है। अब देखो, न्यूनतम को जानना जरूरी है, वो तो हाईएस्ट वाला जान लिया। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता है, वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखो ये है आपका, आ गया है, कहाँ चला गया बाबू, पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ तो हो गया डायरेक्टली आंसर, ठीक है, कि सबसे कम रहता है। लेकिन अब लास्ट में से सेकंड कौन रहेगा? सेकंड, ये तो लास्ट हो गया सबसे, पाकुड़। पाकुड़ के ऊपर में अगर हम लोग बात करें तो कौन आता है? ये तो आपका 8 नंबर आंसर हो गया। पाकुड़ के ऊपर में आपका आता है साहेबगंज, जिसमें 52.04 है। उसके बाद आ जाता है आपका गोड्डा, जिसमें 56.40 आता है। उसके बाद पश्चिम सिंहभूम में आ जाते हैं, उसमें हम लोगों का 58.63 आता है। लोहरदगा जो 59.51 आता है। उतना डीपली जानने का जरूरत नहीं है, ऊपर का और नीचे का जानना जरूरी है। ठीक है, चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना। अब इसके बाद ये हम लोग का 51 नंबर वीडियो रहेगा वहां पे, चैनल पे, प्लेलिस्ट पे, हर एक वीडियो को देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो है सारा।